क्या आप भी एक RDP यूज़र हो या फिर RDP के यूज़र बनना चाहते हो? मतलब ये कि आपके पास RDP लैपटॉप ऑलरेडी है, और या फिर अगर आप RDP का लैपटॉप ख़रीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि RDP के लैपटॉप्स बहुत ही बजट रेंज में देखने को मिलते हैं आपको, बहुत ही कम प्राइस रेंज में आपको मिलते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास है RDP थिनबुक 2, जो कि मैंने आज से 1.5 साल पहले ख़रीदा था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मुझे इस लैपटॉप का पूरा एक्सपीरियंस, इस कंपनी का पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि इस लैपटॉप में क्या खासियत देखने को मिलती है, क्या डिसएडवांटेज हैं इसके। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा बहुत ही कम समय में, बिना आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद किए, क्योंकि मुझे भी पता है ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं आप, तो आपको बहुत ही कम समय में इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग की थी मैंने आज से 1.5 साल पहले। ये वीडियो आप देख सकते हो ऊपर जो अभी प्ले हो रहा है, इस वीडियो में मैंने अनबॉक्स किया था इसको और डिटेल रिव्यू दिया था। जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको कहा था कि मैं इसको पर्सनली यूज करूंगा और आपको एक डिटेल रिव्यू दूंगा इस लैपटॉप के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये लैपटॉप मुझे यूज़ करते 1.5 साल हो गया है। लोग आपको 10 दिन 15 दिन यूज करके बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है उनका। मैं आपको 1.5 साल बाद रिव्यू दे रहा हूँ। 1.5 साल का लंबा टाइम इस्तेमाल किया है मैंने इसको, और उसके बाद आपको रिव्यू दे रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि ये लैपटॉप मुझसे ख़राब हुआ है या नहीं ख़राब हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लैपटॉप ख़राब हुआ है, बट आप बोल सकते हैं कि ये मेरी ही गलती से ख़राब हुआ है। इस लैपटॉप में फ़िज़िकल डैमेज हुआ है इसके कीबोर्ड पे, जिसकी वजह से ये लैपटॉप अभी काम में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हुआ ये डैमेज तो मैंने RDP वालों को कॉल किया और मुझे क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो सबसे पहले तो मैंने RDP वालों को कॉल करता रहा। 15 दिनों के बाद ही मेरी कॉल एक्सेप्ट हो पाई है वहाँ पे, नहीं तो कॉल जाती रहती और AI सिस्टम बोलता उनका कि आप कॉल पर बने रहिए, आपकी कॉल कनेक्ट हो रही है। उसके बाद एक रिंग बजती और उसके बाद फ़ोन कभी कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। बट एक दिन फ़ोन कनेक्ट होता है। 15 दिनों के बाद जब वो मेरी कॉल एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। मैंने उनसे पूछा कि आप हमको अपना सर्विस सेंटर का लोकेशन दे दीजिए कि आपके सर्विस सेंटर हमारे आसपास कहाँ हैं, मैं वहाँ पर जा कर के अपना लैपटॉप रिपेयर करवाना चाहता हूँ। क्योंकि उस समय जब मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ तो मेरे पास लैपटॉप की वारंटी नहीं थी, क्योंकि वो आउट ऑफ वारंटी हो गया था। तो मैंने फिर भी उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप हमें ईमेल पे अपना बिल भेज दीजिए। मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि आपने लैपटॉप कहाँ से परचेज़ किया था। मैंने बताया उनको कि मैंने अमेज़ोन से लैपटॉप को बाई किया था, और उन्होंने फिर अपनी मेल ID पे बिल ईमेल करने को कहा। तो मैंने उनको बिल भेज भी दिया। और उसके बाद हुआ ये कि वो बोलते हैं कि कोई भी सर्विस सेंटर जो है उनका हमारे नियरेस्ट में अवेलेबल नहीं। ये बोल सकते हैं कि मैं यूपी से हूँ तो पूरी यूपी में कहीं भी उनका सर्विस सेंटर नहीं है RDP वालों का। उन्होंने कहा सर हम सर्विस सेंटर नहीं रखते हैं अपनी कंपनी के लिए, आपको हमें आपका लैपटॉप कोरियर करना होगा। आप हमें कोरियर कर दीजिए बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में ही हमारा सर्विस सेंटर है, वहीं पे ये रिपेयर करके आपको वापस कर दिया जाएगा। और इसका जो भी कोरियर चार्जेस है वो आपको पे नहीं करना होगा, वो हम पे करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने एक पिकअप अरेंज किया जो कि ब्लू डॉट से उन्होंने अरेंज किया था। तो वहाँ से कोरियर बॉय आता है, मेरा लैपटॉप लेकर के जाता है, और ये कुछ दिनों बाद मुझे कॉल आता है कि सर आपके लैपटॉप में फ़िज़िकल डैमेज है, जिसकी वजह से कीबोर्ड उसका चेंज करना पड़ेगा पूरा, और आपको करीब 3800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप हमें पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए या फिर पेमेंट डिटेल्स मुझे भेजिए कि आपने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद हम आपके लैपटॉप का काम चालू करवाएंगे और उसके बाद आपको लैपटॉप बनते ही हम कोरियर कर देंगे। लेकिन मैंने उन्हें कोई भी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की, और काफ़ी दिन उन्होंने वेट किया, और उनकी तरफ से काफ़ी बार मुझे मेल आया पेमेंट के लिए, बट मैंने पेमेंट नहीं किया क्योंकि मेरे को लैपटॉप की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं नहीं जानता था कि उसमें अब मैं 4000 रुपये और बर्बाद करूँ क्योंकि उस लैपटॉप में मैं ये अपनी वीडियो भी नहीं एडिट कर सकता, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकेशन इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया उनके यहाँ, और भूल गया कि मैंने कोई लैपटॉप ख़रीदा था। तो कुछ दिन बाद मेरे को एक ईमेल आता है और एक मैसेज भी आता है कि आपका RDP का लैपटॉप, ब्लू डॉट से मेरे को मैसेज आता है कि ब्लू डॉट से मुझे कोई कोरियर आ रहा है। फिर मैं सोचता हूँ भाई कोरियर मैंने कोई मंगाया ही नहीं, तो मेरे को पार्सल कैसा आ रहा है। तो मेरे को फिर उसमें मैसेज में मेंशन था कि RDP का थिनबुक 2 आपको रिटर्न किया जा रहा है। मैंने सोचा भाई ये पैसे वैसे कुछ ना शिपिंग वगैरह चार्ज कर ले, क्योंकि मैंने पे नहीं किया था। तो मेरे को डिलीवरी बॉय आया और पार्सल दे करके गया, कोई भी चार्जेस नहीं लिए गए थे मेरे से। तो मैंने लैपटॉप को सिंपल से बॉक्स में पैक करके भेजा था कोरियर में, बट उनकी तरफ से जो पार्सल मेरे को रिसीव हुआ है उसमें काफ़ी अच्छी पैकिंग थी, काफ़ी अच्छे से पैक करके मेरा लैपटॉप सही सलामत मुझे पहुँचाया गया।
और मुझे कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ा। और ये वही लैपटॉप है जो कि मुझे डिलीवर्ड किया गया था और ये आज भी वैसे के वैसे रखा हुआ है। फिर मेरे को अभी कुछ ही दिनों पहले प्लान आया था कि भाई इसको रिपेयर करवा करके ऑफलाइन सेल कर देते हैं कहीं पे, तो मैं इसको काफ़ी जगह बनवाने के लिए ले गया, बट ये रिपेयर नहीं हो पाया। सब लोगों ने मना कर दिया कि भाई इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, भाई इसका कीबोर्ड ख़राब है, कीबोर्ड नहीं मिल रहा है, इसका चार्जर भी ख़राब है। कई लोग सब अपना अलग अलग बता रहे थे, बट मैंने फिर इसको डिसीज़न लिया कि खुद ही खोल करके इसको बनाएंगे। तो मैंने इसको ओपन किया और कम्प्लीटली इसको चेक किया क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इन्होंने बनाया है। तो अंदर का स्ट्रक्चर इनका बहुत अलग है, बहुत कॉस्ट कटिंग की है इन्होंने, बहुत कम सामान डाला हुआ है अंदर, एक कमज़ोर सा लैपटॉप बना करके दिया है। बट हुआ ये था, इसमें लैपटॉप में प्रॉब्लम यही थी कि इसका कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने इसके मदरबोर्ड से कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। हम बाहर से कीबोर्ड लगा करके इसको यूज कर सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए, बट इससे एक प्रॉब्लम और है। क्या है कि कीबोर्ड इसका जो है उसमें ही पावर बटन दिया हुआ है, और जब कीबोर्ड डिस्कनेक्ट हो गया तो लैपटॉप अगर पावर ऑफ हो जाएगा तो ऑन नहीं होगा। यानी कि ये ऑन रहेगा तो लैपटॉप को ऑन ही रखो, अगर ये ऑफ हो गया तो ऑन नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, जैसा कि मैंने इसको खोल करके चेक किया, इसकी सर्विसेज चेक की, सब कुछ ओवरऑल देखने के बाद मैं आपको कहूँगा कि अगर आप 20,000 की बजट में लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल भी मत जाइए। जो भी लैपटॉप, आरडीपी का ही नहीं लैपटॉप, जो भी लैपटॉप आप लोगे, अगर आप 20,000 की प्राइस रेंज में कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल भी मत ढूंढिए। अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए। 25,000 में आपको लेनोवो, डेल के लैपटॉप्स मिल जाएंगे जो कि बजट लैपटॉप्स हैं, बट फिर भी अच्छे रहेंगे क्योंकि ब्रांडेड कंपनियां ही मिलेंगी आपको। 25,000 के ऊपर जाओगे जब आप, और अगर इसके नीचे रहोगे तो ऐसे ही ब्रांड मिल जाएंगे आपको जिनसे आप परेशान ही रहोगे। तो अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक पीसी के लिए जा सकते हैं। जिस प्राइस रेंज में लैपटॉप बाई करना चाहते हो, आपके बजट में कुछ अच्छे लैपटॉप्स जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप अमेज़ॉन जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से उन्हें बाई कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें डिफकार्ट को और बेल आइकन पर दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हिट द लाइक बटन।